शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज जुमे के खुतबे में मैंने सुनाया था ना कि वो दो सहाबी थे, जिन लोगों ने ना सुना हो सुनो, जिनके कपड़े की दुकानें पास पास थीं। एक आदमी, एक सहाबी का कपड़ा बिक गया, दूसरा कस्टमर आया, दूसरा भी बिक गया, तीसरा कस्टमर आया, उसी दुकान पर तीसरा भी कपड़े के थान ले गया, चौथा आया, उसने चौथा भी उसी को दे दिया उसी दुकान ने, पांचवा कस्टमर आया उसी दुकान पर कपड़ा खरीदने। दुकानदार कहने लगा नहीं, अब वो कपड़ा मेरे पास नहीं है, मेरे भाई के पास चले जाओ, इससे भी अच्छा कपड़ा तुम्हें वहाँ मिल जाएगा, ये पड़ोस में दुकान है। उसने ये सोचकर उसको भेज दिया कि मेरे तो 4 कपड़े के थान बिक गए, मेरे घर में मेरी बीवी बच्चों का गुजर बसर चल जाएगा, मेरे भाई की तो बोनी तक नहीं हुई है उस पड़ोसी की, उसके भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, उसको भी शाम को कमा कर ले जाना है और अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है। उसने ये सोचकर अब हमारे पास कपड़ा नहीं है कह दिया, ताकि मेरे भाई की भी कुछ बोनी हो जाए, उसको भी इतना कपड़ा उसका भी बिक जाए कि उसके घर में चूल्हा जल जाए। मेरे भाइयों, उसने मना कर दिया कि मेरे पास कपड़ा खत्म हो गया, जाओ मेरे भाई की दुकान के पास चले जाओ। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बताना, कंपटीशन के दौर में हमारी इधर चाय की दुकान, बगल में इधर चाय की दुकान, हम दूसरे की दुकान पर आने वाले कस्टमर को भी अपनी आवाज देकर बुला लेते हैं। हम ये ही रिक्शा चला रहे हैं, उधर दूसरा हमारा भाई भी चला रहा है, उसके पास आने वाली सवारी को भी हम खींच लेते हैं। कितना? 20 रुपया? नहीं, आओ हम 15 लेंगे, आओ बैठ जाओ। हम उसके भी मुंह से रोटी का लुकमा छीन रहे हैं। हमारे घरों में बरकत हो तो कहां से हो, हमारे बच्चों को बीमारियां न लगे तो कैसे न लगे, हमारे माँ बाप को बीमारियां और कैंसर जैसी बीमारियों में मुलव्वस न हो तो क्यों न हो, क्योंकि हमने रोजी रोटी के सारे नाजायज तरीके इस्तेमाल कर रखे हैं। हम तो अपने भाई की खुशी देखना ही नहीं चाहते हैं, हम अपने दुकान के होते हुए दूसरे की दुकान पे कस्टमर आता हुआ देखना ही गवारा नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम ये तो नहीं थी, इस्लाम की तालीम ये तो नहीं थी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सवाब ए जारिया हासिल करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।